तो ये मेरा परम सौभाग्य है। और देखिए कभी कभी ऐसी विडंबना होती है भैया, ये कार्यक्रम आप हमारा कराना चाह रहे थे तो मैंने किसी कारणवश कहा कि इस बार नए कलाकारों को चांस दीजिए। नए कलाकार आए, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं भाई साहब से वादा कर गई थी कि अगर परमात्मा चाहेगा और मैं कहीं रहूंगी, समय मिलेगा तो मैं यहाँ जरूर आऊंगी। तो कहीं ना कहीं से संजोग बन जाते हैं और शायद ईश्वर ने चाहा। हमारा कार्यक्रम कल गोंडा में था। इस समय सभी कलाकारों की सहालत चल रही है और क्या, सब कलाकार कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। कई दिनों से हम लोग घर नहीं जा पा रहे हैं। आज भी हमारा कार्यक्रम लखनऊ में है, तो हम लोगों ने सोचा कि जहां कार्यक्रम कल गोंडा में था वहां अचानक 2 चक्कर के बाद बारिश होनी शुरू हो गई। तो इतना ज्यादा बरसने लगा कि टेंट वेंट सब छूने लगा, कार्यक्रम में दिक्कत होने लगी। तो 3 साढ़े 3 बजे हम लोग वहां से निकले। हम लोगों ने कहा आप कार्यक्रम क्या है, जनता जा चुकी है, लेकिन जितनी देर कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो ये परमात्मा की कृपा है, ईश्वर की दया है कि उसने चाहा है तभी हम यहाँ पर आ पाए हैं। और वैसे भी इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, और जिन्हें मैया बुलाती है वही दरबार आते हैं। जिसको जिसको माँ ने चाहा है। क्या सुनाए, जब कोई कलाकार अचानक खड़ा कर दिया जाता है। हम गाड़ी में बिल्कुल सो रहे थे आराम से, जब यहाँ भाई साहब के मकान के पास गाड़ी आई तब हमारे शर्मा जी कहने लगे उठो उठो कार्यक्रम में आ गए। तो हमने कहा कहाँ कार्यक्रम में आ गए? कहने लगे यहाँ कमलेश्वरी जी का और छोटे भैया रोहित का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं चल रहे हैं हम लोग। हमने कहा अच्छा। हमने इनसे कहा भी कि हमको उठने मत दीजिएगा, हम सोते रहेंगे, आप लोग सुन लेना, क्योंकि कई रातें हो गई, लेकिन ये लोग माने नहीं। चलिए आपकी इच्छा है तो सुनाऊं क्या? सब कुछ लगभग सुन ही लिया होगा आप लोगों ने, फिर भी आदेश का पालन करते हुए अपनी तरफ से गीत पढ़ रही हूँ, सुनिए। और दोनों ही अपनी छोटी बहन कमलेश जी को और रोहित भैया को, दोनों को ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा दुलार है मेरी तरफ से। खूब नाम रोशन करें आप लोग। कीर्तन में आप लोगों का पदार्पण हुआ है, हालांकि आप लोगों के लिए ज्यादा सुलभ है। हम लोगों को अपनी पहचान बनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़े। उसका कारण ये है कि उस समय ये YouTube वगैरह नहीं चलते थे और इतना परिचय कीर्तन का नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने बहुत धक्के खाए अपने गुरुजी के साथ, पिताजी के साथ, सीखने के लिए। कभी यहाँ बैठे, कभी वहाँ बैठे, कभी रात भर सोए नहीं, तब जाकर क्रांति माला बन पाए। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है कि इस YouTube के माध्यम से 1-2 कार्यक्रम लोगों के चले जाते हैं, तो फिर सुनने वाले सुनकर उन्हें बुक करना शुरू कर देते हैं। तो ये लाभ है आप लोगों के लिए, और इस लाभ का अत्यंत लाभ आप उठाते रहिए। ये नहीं कि अपनी मेहनत में कहीं कोई कमजोरी या कंजूसी करिए। जितना ज्यादा मेहनत कर ले जाएंगे, उतनी जल्दी बड़े बड़े कलाकारों में आपका नाम होने लगेगा। चलिए मेरी तरफ से पूजनीय गुरुदेव दादा हरि किशन जी का आशीर्वाद ले रही हूँ और भैया जी को प्रणाम कर रही हूँ, जिन्होंने मेरा स्वागत किया है। आयोजक भैया राज बहादुर जी, भैया हमारे राजेश भैया जी, और जितने भी लोग समिति में हैं सबका स्वागत है। सुनिए गीत।
पढ़ रही हूँ भैया, लिखने वालों ने लिखा कि जो बात बिगड़ी हो वो बात बना ली जाए, जो बात बिगड़ी हो वो बात बना ली जाए, आपस की ईर्ष्या ना मन में पाली जाए, और चार बर्तन हैं तो घर में खनकेंगे जरूर, चार बर्तन हैं तो घर में खनकेंगे जरूर, पर ये जरूरी नहीं कि आपस में दीवार बना ली जाए। लेकिन वहीं एक शायर लिखता है कि एक नजर देख तेरा जाता क्या है, एक नजर देख तेरा जाता क्या है, और दिल नहीं मिलता है तो फिर हाथ मिलाता क्या है। तो गीत कह रहा है, सुनिएगा, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कि जिस रास्ते से गुजरे तू वो फूलों से भर जाए, नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे हजारों साल, कि तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल, तो एक तू ही धनवान है गोरी, और बाकी सब कंगाल। तो चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तो एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े, छोटा भैया हमारा रोहित इंडियन, और अच्छा नाम रखा है आप। और क्या इंडियन शाबाश बेटे। आजकल कलाकार बड़े अजीब अजीब टाइटल लगाते हैं, पप्पू बेधड़क, पप्पू आवारा, शिव कुमार सनकी, पप्पू तुमरा, तू मरा, तू मरा। लेकिन आपने अच्छा टाइटल चुना है इंडियन। भारत के हैं आप, और भारतवासी होने में गर्व करना चाहिए। तो ये छोटा भैया हमारा रोहित इंडियन, आपकी ओर से प्यार भरा पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह पांडे जी, क्या उंगली फेरते हो। गीत सुने सुने के कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े, तो वनवास के लिए जब श्री राम, और छोटी बहन हमारी कमलेश्वरी कंचन जी, जब कमलेश्वरी को गाते सुनते हैं जवाबी कीर्तन, तो मुझे वो समय याद आ जाता है जब
हमारे बबलू भैया के हम लोग हमीरपुर में इकट्ठा हुआ करते थे। तो आप भी छोटी रही, हम तो आपसे बड़े थे ही, लेकिन उस समय हम भी छोटे ही थे। और क्या? और हम लोग तमाम बुंदेलखंडी कार्यक्रम जब आपके होते थे उन मंचों पर, तो उसमें मेरा 2-4 घंटे का जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम होता था। हम लोग छोटे थे लेकिन मोटे थे। तो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे गीत मैंने आपके माध्यम से सुने हैं, और अच्छा किया हमारे दद्दा ने कि आपको कीर्तन में छलांग लगा दी है। आप आगे बढ़े, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो कौशल को छोड़कर ललित ललाम चल पड़े, और वनवास के लिए जब श्री राम चल पड़े, तो व्याकुल हुए सब मणि के बिना नाग की तरह। व्याकुल हुए सब मणि के बिना नाग की तरह, और जब बात फैली ये अवध में आग की, जब बात फैली ये अवध में आग की तरह, जब बात फैली ये अवध में आग की तरह। भगवान श्री राम को कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। और जब ये आग की तरह बात फैलने लगी तो हुआ क्या कि जब पाई खबर तो वहां तत्काल है आए। कौन आए? जब पाई खबर तो वहां तत्काल आए हैं, और ननिहाल से वो देखो भरत लाल आए हैं। भैया भरत को पता चला कि मेरे भैया राम को वनवास मांग लिया, तो ये सोच कर वो लौट कर आए, और देखिए चल पड़े, किसी से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं अपने भैया राम को वापस लाऊंगा। और जब चल पड़े तो रो रो के देखो भरत फूट फूट चल पड़े। और वो भरत लाल देखो चित्रकूट चल पड़े। तो रघुवर से विनय करके भरत लाल है थके, और वापस मगर श्री राम अवध लौट ना सके। तो आया सुखद समय, तो भगवान राम भरत के साथ नहीं आए। कहा भैया मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे आप अपने काम करने हैं। लेकिन समय बढ़ता गया तो आया सुखद समय, तो वो सुख धाम आ गए। कि आया समय सुखद तो वो सुख धाम आ गए, और रावण को पार करके श्री राम माता के कई ऐसे कहने लगी है। आज दशहरा भी हम लोग मनाएंगे, इसलिए मैंने भगवान राम का गीत चुना है, और गीत सुनिएगा। सुनिए। तुम तो बहुत पहले से डाले हुए। सबको अपने चक्कर में नचाए, और क्या चाहिए। ये हमारे संजय भैया जी KS म्यूजिक चैनल आप चलाते हैं, और मेरे तमाम से तमाम कार्यक्रम इस पर चले। लेकिन ईश्वर सबकी पुकार सुनता है, सबका अच्छा करता है, आपका भी करे। सुनिए। अब जब राम जी रावण को मारकर फिर से अवध में आ गए, तो विश्वास मानिए राम जी सबसे पहले अपनी माता कैकेयी से मिले। आज का कोई बालक होता तो वो बालक अपनी सौतेली माँ जिसने वनवास मांगा है उससे कभी नहीं मिलता, कहता तो इसने तो मेरे लिए वन मांगा है। लेकिन राम जी का हृदय देखिए, राम जी आए तो सबसे पहले माता कैकेयी से मिले, और जब कैकेयी को प्रणाम कर लिया तो कैकेयी ने नजरें झुका ली। राम जी ने देखा, कहा मैया मेरी तरफ देख। कैकेयी कहने लगी राम
मैं क्या तुम्हारी तरफ देखूं, मैं क्या कहूं तुमसे। लेकिन राम जी कहने लगे नहीं मैया, आप चाहें तो अपनी बात कह सकती हैं। बाबूजी, बाबूजी, अब जब कहा अपनी बात कह सकती हैं तो देखिए कैकेयी कहने लगी, कैकेयी कहने लगी क्या कि हे राम, राम, हे राम कसम दे करके तुमने मेरी एक एक पंक्ति सुनिए और आपको अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कैकेयी ने कहा क्या हे राम कसम दे करके तुमने मुझको त्रास दिया है और मैंने अपनी मां पिता तुमको वनवास दिया मैंने अपनी मां पिता तुमको वनवास दिया है। तो राम तेरे खातिर मैंने सब सत्यानाश किया है। और कहा क्या हे राम मैंने सत्यानाश तो किया है, पर राम तेरे बन जाने से, पंक्ति सुनिए, राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम। राम तेरे, और अच्छी लग जाए पंक्ति तो आशीर्वाद दीजिए कि राम तेरे बन जाने से कि कितनों के बन गए काम, पर मैं हो गई। बाबूजी कहा कि राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम, पर मैं हो गई बदनाम अवध में और तेरा हो गया। और ये एक पुष्पमाल और ये 501 मुद्राएं हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे राजेश भैया, और आप सत्य मानिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बहुत कम लोग करवा पाते हैं। इतने बड़े मंच, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, कलाकारों का इतना सम्मान हमारे राजेश भैया के यहाँ से हर बार होता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि एक बार नहीं कई बार आप लोग मुझे बुलाते हैं, अपना प्यार दुलार देते हैं। तो मैं चाह रही हूँ हमारे राजेश भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग जरूर बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 मुद्राएं और साथ में पुष्पमाल। ये देखिए दोनों जो जोड़ा है, कीर्तन जगत में ये भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और क्या पति जाते हैं कीर्तन सुनने, पत्नी घर में सोती है, लेकिन ये ऐसे परम पति हैं जो हर जगह अपने जोड़े को साथ लेकर जाते हैं। और क्या और जहाँ जहाँ कीर्तन होता है, आप दोनों लखनऊ में कहीं भी कार्यक्रम हो वहाँ पहुँचते हैं। हमारे राम स्वरूप भैया और उनकी धर्म पत्नी जी, भाभी जी हमारी, तो आप दोनों को भी हृदय से धन्यवाद है। परमात्मा आपका कल्याण करे। कहा क्या राम तेरे बन जाने से कितनों के बन गए काम, पर मैं हो गई बदनाम अवध में और आपका हो गया।
भी थके हैं और ये लोग भी थके हैं, सबको कार्यक्रम दे रहे हैं। गीत की अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूँ और हमारे आदरणीय दत्ता का ये आशीर्वाद है, हमारी कमलेश बहन जी के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे राजेंद्र दत्ता जी, राजेंद्र दत्ता की ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बहुत छोटेपन से ही आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा है। बहुत बार आपके घर में जाने का अवसर मिला है, खास तौर से आपके पूज्य बाबूजी बहुत स्नेह करते हैं मुझसे, ये मेरा सौभाग्य है। अंतिम पंक्ति सुनिए, सुनिए। और गीत का सार क्या है, आखिर ये गीत मैंने आपको क्यों सुनाया। लोग कहते राम 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 है, आखिर राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों है। सुनिए सुनिए। के वन से लौटे केकई के कक्ष में आए तो जिसको शीश झुकाना जग के कई को शीश बिल्कुल बिल्कुल। और ये पुरस्कार मेरे लिए बहुत कीमती पुरस्कार है। और क्या, आज आपके पिताजी से मनोज नहीं, आज रात में हमारा कार्यक्रम भैया अजय विजय जी सही था, तो आपके पिताजी से मुलाकात हुई मेरी। और क्या, आदरणीय उत्तम आचार्य जी, और वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं। तो भाई और आप उनके सुपुत्र हैं भैया हमारे मनोज व्यास जी, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, भागवताचार्य भी हैं और अच्छे संस्कार हैं। जब माता पिता अच्छा सिखाते हैं तो बच्चे सीख ही जाते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि उधर पिताजी का स्नेह मिला, इधर छोटे भैया का स्नेह मिल रहा है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को मेरी ओर से। सुनिए सुनिए। वन से लौटे रघुवर तो केकई के कक्ष में आए, जिसको शीश झुकाना जग के कई को शीश झुकाए, तो रोती हुई माता को रघुवर ऐसे वचन सुनाए। राम कहने लगे माँ तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं है, अरे तूने वन भेजा था मुझको, यहाँ से वहां तक मेरी पंक्ति सुनिए, आपके दिल को अच्छी लग जाए तो बस। आज दशहरा है, प्रभु राम के लिए तालियां बजा दीजिएगा। पहले सुनिए, राम जी ने कहा माँ तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरे तूने वन भेजा था मुझको तो ये उसका है परिणाम, तूने वन भेजा था मुझको उसका है परिणाम, ये बन के राम गया था मैं वन में पर बन आया श्री राम। मैं तो केवल राम बनकर गया था, और जब ये कोल भील केवट अहिल्या शबरी जटायु इन सब से मुलाकात होती रही तो विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, और इनके काम बनाने पड़े, और जब बनकर आ गया तो मैं केवल राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आ गया। तो
तूने वन भेजा था मुझको उसका है परिणाम, तो बन के